शरणो सतगुरु दयाल को हृदय हरिनाम निकट संगत साध किया जीवन मुक्त सुख राम। अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन साय की नाई करू परिणाम। सतगुरु को समर्थ मन कोई मेरे मान। ओ शरण होत है संत दास आसान। सब धरती कागज करूं सब मन कलम कटाए। साध समुद्र सारी करूं सतगुरु गुण ज्ञान गाए। राम श्री सद्गुरु राम जी महाराज के पत्राक कल्याण तो चल रहा है। इस सर्जस के माध्यम से सद्गुरुदेव फरमा रहे, साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा। वेदी बिना बात मति मानो सब ही फिरत है आड़ा। आपो खोज आप नहीं चीन्या तब लग माया पूजे। पंख नाल होय उलटन चढ़िया जब लग नावन सूझे। भरमावन पूसे कुल जग है समझावे जन बिरला। सुछम वेद के वेद बिनारे सब माया का किरला। पावन हरफ वेद का कहिए ओम अजब बोला। अवगत अलख निरंजन गावे वेद बिना सब भूला। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये चारों ने धारा। अड़वा फाड़नी सिरे बारे जब सोजन उतरे पारा। बणिया खरा गुणिया नहीं कोई जब लग काम न आवे। कह सुख राम वेद बिन भजिया परम मोक्ष नहीं पावे। सद्गुरुदेव फरमा रहे कि साधना करने वाले जनों, हे मेरे साधो भाई, तुम मेरी बात को समझो और सोचो और उस पर अड़िग हो जाओ कि बिना भेदी की बात को आपको स्वीकार नहीं करना। आपको बहुत सारे ज्ञान बताने वाले आएंगे, बहुत सारी सत्संग चर्चाएं भी आपने सुनी होगी, बहुत सारी कथाएं भी आपने सुनी होगी, पर जिन जिन कथाओं में आपको ऐसा निज नाम की जागृति का भेद मिला है, परम पद की प्राप्ति का भेद मिला है, तो आप उसको फॉलो करते रहिए। नहीं तो वहां जाकर अपने समय को खराब मत करिए, क्योंकि जिसके पास में वेद है, जिसके पास में निज नाम है, वही निज नाम की बात बता पाएगा। निज नाम के बिना तो चौथे पद की प्राप्ति करना संभव नहीं है। घट पर्चों का आनंद लेना संभव नहीं है। जिसने घट पर्चों का आनंद स्वयं ने लिया है वो भी आपको आनंद की बात बता पाएगा। बाकी केवल पढ़कर सुनाने से तो वो घट के भीतर रीत बनने वाली नहीं है। इसलिए किसने वेद को प्राप्त किया है उसकी भी जानकारी सद्गुरुदेव फरमा रहे कि हम उसकी परीक्षा कैसे करें कि भाई उनके पास में भेद है या नहीं, उनको अपने को समय देना है या नहीं, उनको फॉलो करना है या नहीं, उनकी कथा सत्संग श्रवण करनी है या नहीं। करने में कोई बुराई वाली बात नहीं है, परंतु अपने पास में समय ज्यादा नहीं है। अपने को बिना वेद के मुक्ति संभव नहीं, ये बात तो सद्गुरुदेव बार बार अपने को समझा रहे हैं। तो वेद कहाँ है उसका विचार करके फिर अपन आगे बढ़े तो सही मार्ग पर चलेंगे, तो सही मंजिल प्राप्त हो जाएगी, बाकी होने वाली नहीं है। तो आपो खोज आप नहीं चीन्या तब लग माया पूजे। पंख नाल होए उलटन चढ़िया जब लग नावन सूझे। जिसने अपने आप की सोचना नहीं की है, जिसने अपने आप को नहीं पहचाना, जिसने अपने सत स्वरूप के दर्शन नहीं किए हैं। अपन को न शरीर है या आत्मा, आत्मा है। अपनी आत्मा को अभी तक अपन ने छीना नहीं है, जाना नहीं है।
फिर ऊपर ऊपर से जो चरम चक्षुओं से नजर आ रहे हैं उसी को अपन देख रहे हैं, उसी को मान रहे हैं और उसी का उपाय कर रहे हैं, तब तक तो अपनी सत्स्वरूप का अपन ने बोध किया ही नहीं है। और जब तक सत्स्वरूप का बोध नहीं है तब तक कौन सा भाव है? देह भाव है। तो देह का ही उपाय करेंगे, स्वयं भी देह का उपाय करेंगे और दूसरों को भी देह का उपाय ही बताएंगे। इसलिए आपो खोज आप नहीं चीनिया। तब तक क्या करेंगे? तब लग माया पूजे। तब तक किसकी पूजा करेंगे? माया की। पूजने का मतलब माया को ही जानकारी है उनकी, तो माया का ही उपाय करेंगे। 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का उपाय स्वयं करेंगे और दूसरों को भी किसका उपाय बताएंगे? 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का उपाय बताएंगे, शरीर के सुखों का उपाय बताएंगे, संसार के सुखों का उपाय बताएंगे, धन की प्राप्ति का उपाय बताएंगे, पुत्र की प्राप्ति का उपाय बताएंगे। निज नाम की बात तो उनके मुखारविंद पे आएगी नहीं कि किस रहस्य से आप साधना करो कि आपके गट के भीतर निज नाम जागृत हो जावे। जो गट पर्चों का आनंद मैं ले रहा हूँ आप भी लो, फिर अपन चर्चा करते हैं, अपने आनंद का मिलान करते हैं। कहीं ऐसी बात सुनी लड्डा जी? कितनी कथाओं में गए, नहीं सुनी? तो फिर भेदी बिना बात मत मानो, सभी फिरत है आड़ा। तो अपने को क्या करना है? सद्गुरुदेव इसलिए अपने को बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं कि आपको खोज आप नहीं चीनिए। जब तक अपना अहंकार, जब तक अपना देह भाव समाप्त नहीं होगा तब तक तो देह के भीतर जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, वो अपने को अनुभव में नहीं आएगी। तब तक अपन की दृष्टि कौन सी रहेगी? देह दृष्टि ही रहेगी। स्वयं की भी देह दृष्टि, दूसरों को भी देह दृष्टि से ही देखेंगे। और देह का तो आकार अलग हो सकता है, रूप अलग हो सकता है, रंग अलग हो सकता है, वर्ण अलग हो सकता है। देह का भी धनवान किसका गुण है? देह का निर्धन किसका गुण है? देह का। अमीर गरीब पढ़ा लिखा अनपढ़ सब ये तो देह के हैं। तो दृष्टि अपनी वहीं जाएगी, किस पे? देह पे जाएगी। तो जो कथा के अंदर सुनने आएंगे करोड़पति अरबपति, जो ज्यादा चंदा बैठे, आओ आओ यहाँ यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। और जो चंदा दान नहीं देते हैं तो जहाँ बैठ रहे हैं सो बैठ जाओ। तो अब से मालूम पड़ जाएगा कि उन्होंने अपने आप की शोधना की या नहीं, आत्मा को उन्होंने जाना या नहीं, स्वस्वरूप का उन्होंने दर्शन किया है या नहीं। तो जिसको जैसी पहुंच है वहीं तक की तो बात बताएगा, उससे आगे की कैसे पता पड़ेगा? तो जिसको आत्मा का आनंद प्राप्त हुआ ही नहीं, परमात्मा का आनंद प्राप्त हुआ ही नहीं, घटपर्चों का आनंद प्राप्त हुआ ही नहीं, वो घटपर्चों की बात आपको भी बता पाएगा नहीं। उसको किसका सुख मिल रहा है? माया का सुख मिल रहा है। तो आपको वो भी माया के ही उपाय बताएगा, शरीर संसार के ही उपाय बताएगा। अब मूल्यांकन अब आपको करना है कि उनके पास में भेद है या नहीं है। तो आपो खोज आप नहीं चीन्या, तब लग माया पूजे। पंख नाल होय उलटन चढ़िया, जब लग नाव न सूझे। जब तक किसी भी प्रकार का साधन कर लो, जितने भी साधन है पूरब के, कहाँ से चालू होते हैं? कोई कुंडली जागृत करता है तो कहाँ से? मूलाधार चक्र से, फिर मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, यहाँ तक की भी यात्रा कर लेंगे या अनेक प्रकार के दूसरे साधन कर लेंगे। तो सब साधन में स्टार्टिंग कहाँ से होती है? पूरब में। और वापस कहाँ खत्म हो जाता है? पूरब से ही समाप्त हो जाता है। जब तक कि पूरब से पश्चिम का रास्ता नहीं मिले तब तक तो समझ लो कि उनके पास में भेद नहीं है, वो भेदी जन नहीं है। तो आपको भी भेद दे सकते नहीं है। भंक नाल होय उलटन चढ़िया, जब लग नाव न सूझे। जब तक वो शंखनाल से बंखनाल का बात ही नहीं कर रहे हैं, वो स्वयं चढ़े नहीं है, तब तक समझ लो कि उनके पास में नाव और निज नाव का भेद नहीं है। नाव कला विधि न्यारी हो संतो, नाव कला विधि न्यारी, जो जाण्या सो पार पहुंचा। और वार का वारी, वो तो सब इधर ही किनारे पर ही है, इस भवसागर से पार हो नहीं सकते। इसीलिए बंक नाल होय उलटन चढ़िया, जब लग नाव न सूझे। जब तक ऐसा नाव निज नाम का भेद प्राप्त नहीं होगा तब तक शंखनाल से बंकनाल में पलट सकते नहीं, श्वास की बजाय उश्वास में पलट सकते नहीं, प्रवृत्ति पसारे से निवृत्ति निवेड़े में पलट सकते नहीं। भले ही देह से विराग धारण कर लिया हो, फिर भी किसमें रहेंगे? प्रवृत्ति पसारे में स्वयं भी रहेंगे। उनके शिष्यों को, उनके फॉलोअर को भी यही बात बताएंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या दो? दान दो, चंदा दो, संस्थान की सेवा करो,
इसकी बात बताएंगे, वो कभी भी नहीं बोलेंगे कि घर पर बैठकर आप इस प्रकार से घट पर्चों का अनुभव करो, श्वास उश्वास में सुमरन करो, वो बात कभी भी बताएंगे ही नहीं। बताए इतनी कथाओं में लड्डा जी आप गए तो कभी बताए कि हमारे यहाँ भले आओ मत आओ, पर आप घर पर बैठकर श्वास उश्वास में सुमरन करो और निज नाम का आनंद लो? इतनी बार आप चले गए, कभी बताई नहीं बताई? तो फिर क्या करना, भेदी बिना। और दान की पुण्य की बात तो बताई होगी, आज लड्डा जी की तरफ से रसोई है, भागवत कथा भी लड्डा जी कराते हैं, कराई भागवत कथा भी कराई 7 दिन तक, कितना ठाट बाट हुआ, उसमें क्या हुआ, सब मन का मनोरंजन हुआ। कितने जनों की, कितने हजारों की भीड़ आई थी, 7 दिन कथा हुई थी, किसके निज नाम की जागृति हुई, किसी कराई, किसी को भेद बताया? तो फिर अपन ने सब किया कि अपना समय खराबी किया। पड़ जन्म गमावे सोई, आपने समझे भूला दोई। सब भूले हुए, स्वयं भी भूले हुए, अपने फॉलोअर को भी भूल में डाल रहे हैं, सही मार्ग नहीं बता रहे हैं। बंक नाल होई उलटन चढ़िया, जब लगे नावन सूझे। तो कितना भी साधन कर लो, बिना बंक नाल के तो काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि शंख नाल के रास्ते से आगे चढ़े हैं अपन, अभी बात की मूलाधार चक्र से आगे चढ़े, ऊपर से चढ़े, परंतु 5 पुरुष तोड़ा हुआ जान न देवे मोय, सदगुरु वेद बताविया चढ़िया पिछाड़ी होय। वेद की बात चली, वेदी बिना बात मति मान। ऐसा वेद कौन बता सकते हैं? जो शंखनाल, जो से शंखनाल से बंखनाल में उल्टे हैं, जिन्होंने केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की है, ये सदगुरु भेद बताया गया। वो अपने को ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत अपने को ऐसा भेद बता सकते हैं, जो चौथे लोक के वासी है, कि आप पूरब के रास्ते से चढ़ोगे तो ये 5 पुरुष बड़े जोरावर है, ये आपको ऐसे ही तो आगे बढ़ने देंगे नहीं, इनसे आप जीत भी नहीं सकते हो। इनको जीतने का कितना ही प्रयास करते रहोगे, इंद्रियों का दमन करते रहोगे, मन पर लगाम काबू करते रहोगे, उसमें ही अपनी आयु अवधि निकल जाएगी, परंतु ये कभी भी हार मानने वाले नहीं है। मन कहता है मोसू जोड़ किया नहीं जीते, आद अंत में कोई 4 दिन कोई हट करेला नेचो मोह बस होई। 4-5 दिन तक तो आप मन को कंट्रोल में रख लोगे, परंतु आखिरकार मन बस में रहने वाला नहीं है। तो इसलिए 5 पुरुष दौड़ा हुआ। 5 पुरुष कौन कौन से लड्डा साहब? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 पुरुष दौड़ा हुआ, जान न देवे मोह। एक ही बड़े जोरावर है, और यहाँ तो अपने कौन कितने खड़े हुए सामने सिपाही, 5-5 खड़े हुए, एक से भी अपन जीत नहीं सकते हैं। और बड़े बड़े जोगेश्वर तपस्वी हुए, वो भी इनसे जीत नहीं पाए, मुकाबला करके। तो तुला जी आए क्या, तो अपन किस खेत की मूली है, मूली भी नहीं मामूली है, तो अपन में जीतने का सामर्थ्य नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाई। जन्म जन्म तक कितनी तपस्या करते रहो, कितना ही जतन करते रहो, परंतु जब तक पूरब के रास्ते से आगे बढ़ेंगे, वो राम जी का देश मिलने वाला नहीं है। और बहुत जन्म धरने के लिए अपने पास में श्रद्धा है, ठीक है, हर किसी की बात मान लो, और श्रद्धा नहीं है तो फिर किसकी बात मानो, वेदी जन की बात मानकर वेद के साथ में सुमरन करके ऐसे केवल पद आनंद पद को प्राप्त कर लो। इसलिए 5 पुरुष दौड़ा हुआ, जान देवे मोह, सदगुरु वेद बताविया चढ़िया पिछाड़ी मोह। और अपन जो 5 पुरुष की बात कर रहे हैं, इसके अंदर छोटा सा पुरुष कौन है? सबसे छोटा सा लोभ। हाँ, तो लाटू बाटू बापड़ा, 55 मरे नाक, मेरे जोधा लोभ की ये सह सके न धाक। क्या कह रहे हैं? लाटू बाटू बापड़ा, 55 मरे नाक। हाँ, कितने हेरे गेरे नथु घेरे, कितने आ गए इस लोभ पर विजय प्राप्त करने के लिए, लोभ से मुकाबला करने के लिए, परंतु लोभ किसी का छूटा क्या? आज हमारे अजमेरा साहब ने आए, वरना हर एक लाभ के साथ में क्या बढ़ता जाता है? लोभ बढ़ता जाता है। तो लाटू बाटू बापड़ा, इनसे मुकाबला कर लो, जिंदगी बीत जाएगी, परंतु इनसे विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लाटू बाटू बड़े बड़े जोरावर होकर भी वो पीछे रह गए। लाटू बाटू बापड़ा, 55 मरे नाक, मेरे जोधा लोभ की ये सह सके नहीं धाक। लोभ की धाक भी सहने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए इनसे अपने को ज्यादा उलझना
नहीं है। अपने को तो पतली पिछली गली से क्या हो जाना है, 9 2 11 हो जाना है। ये भेद अपने को कौन दे रहे हैं, वेदी जन दे रहे हैं, संत सतगुरु केवली भगवान दे रहे हैं। बाकी दूसरी काम में जाओगे, आपको अच्छा आचरण रखना चाहिए, आपको चौका चतुराई रखनी चाहिए, आपको शुद्धता रखनी चाहिए, आपको ऐसे वस्त्र पहन के यहाँ आने चाहिए। ये सब ऊपर के व्यवहार है, हद के व्यवहार है, इनसे आत्मा का कल्याण का कोई लेना देना नहीं। अच्छी बात बता रहे हैं, वो गलत बात नहीं बता रहे, पर वहीं तक सीमित रहेंगे तो इससे अपने को परम पद मिलने वाला नहीं है। बहुत सी जगह नियम बना दिए जाते हैं कि ऐसे वस्त्र पहन के आओगे, इस पर सिर को ये लगा के आओगे, पाँव ऐसे पहन के आओगे। जहाँ सॉक्स, जूते तो छोड़ो, सॉक्स भी पहनना बहुत सी जगह अलाउ होता है क्या? ये सॉक्स भी आपको क्या करना पड़ेगा, उतार कर दर्शन करने के लिए आना पड़ेगा। ये सब हद के व्यवहार है, इससे आत्मा के कल्याण से कोई लेना देना नहीं। आत्मा कल्याण तो बिना भेद के होने वाला नहीं। इसलिए ज्यादा प्रपंच और पाखंड में अपने को उलझना नहीं है। ऊपर ऊपर के व्यवहार हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो कोई खास वाली बात नहीं है। अपने को तो क्या करना, भेदी बिना बात मती मानो, सभी फिरत है आड़ा। सब अपने अपने मत पंथ संप्रदाय में अपने को मिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु अपने को तो देखना है कि भेद है क्या, इस्लाम है क्या, सत्स्वरूप की कला आज भी जागृत हो रही है क्या? तो सत्स्वरूप की कला के बिना तो मेरी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। यदि उनके पास भेद नहीं है तो नमस्कार कर दो और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि बंक नाल हो ये उलट न चढ़िया, जब लगे नाव न सूझे। तो नहीं करोगे तो आपको तो सब भरमाने के लिए तो बहुत जगह सब तैयार बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं कि आपको अपना पितृ ऋण उतारना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करा लो, भागवत करा लो और ये करा लो। अभी कौन सी नानी भाई का मायरा करा लो, कितने दिन की चल रही है अभी नाथद्वारा में, लास्ट आज चल रही है। हाँ, कितने 25 लाख रुपए तो खर्च कर दिए बेटियों ने कि हमारे पिताजी का ऋण चुक जाएगा। इस प्रकार से ऋण चुकना है क्या? ये तो क्या स्थिति है, भरमावण कु से कुल जग है, समझावे जन बिरला। वहां क्या सच्ची बात बताई जा रही कि आपका कल्याण इस प्रकार से होगा। आप यदि परम मोक्ष के वासी बन जाओगे तो आपका पितृ ऋण अपने आप ही चुक जाएगा, देव ऋण भी अपने आप ही चुक जाएगा, ऋषि ऋण भी अपने आप ही चुक जाएगा। आपका मनुष्य देह में आना सार्थक हो जाएगा। जिन माँ बाप ने आपको इतना बड़ा किया, पाला पोसा, इसके लिए, किसके लिए कि आप भक्ति करके परम पद की प्राप्ति कर सको, तो सच्चा ऋण चुकेगा। बाकी कितना ही खर्चा कर दो खाने पीने मौज मस्ती करने में, सुनने नाचने गाने में, उससे तो पितृ ऋण चुकने वाला नहीं है। तो भरमावण कु से कुल जग है, पूरा संसार अपने को किस में डालने को तैयार है, भरम में डालने के लिए तैयार है। भरम क्या है, मुझे शरीर और संसार से सुखों की प्राप्ति होगी, मन का मनोरंजन होगा, सब उसी का ही उपाय बताते हैं। भरमावण कु से कुल जग है। और आत्मा के कल्याण की बात कहाँ बताते, समझावे जन बिरला। बिरले जन होते हैं जिनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो ही आत्मा के कल्याण की बात बता पाएगा। जो कथा करके भी क्या ले रहा है, पैसे ले रहा है। तो समझ लो सूक्ष्म वेद के भेद, हाँ फ्री में करो आप, अच्छी बात है। सूक्ष्म वेद के भेद बिनारे, सब माया का कीरिला। अरे उनको स्वयं को क्या चाहिए, तो दूसरों को भी क्या उपाय बताएंगे। खुद कोई गटपड़चों का आनंद नहीं है तो दूसरों को कैसे कराएंगे। इसलिए भरमावण कु से कुल जग है, समझावे जन बिरला। बिरले से जन मिलेंगे। इसलिए ये केवल की भक्ति तो हीरे की दुकान के समान है। गली गली में तो किराने की दुकानें मिल जाती है, परंतु ये हीरे की दुकान तो शहर में एक दो ही मिलती है। तो इसलिए सब जगह ऐसा स्पेशल केवल का ज्ञान आपको प्राप्त होने वाला नहीं। वो तो जो निस्वार्थ भाव से अपने गट पर्चों का जिसने आनंद लिया है, दूसरों को भी ऐसा आनंद देना चाहते हैं, वो ऐसा अपने को ज्ञान समझाते हैं कि आप अपनी नई चीज पर आई, जो चाहो सो ले ले जाई। पालक रूप सदा हंस सारा, नहीं कोई शत्रु मित्र प्यारा। काम की लोल नहीं कोई एको, मेल मिलाप करो सुख देखो। निद्रा ऋण नहीं विश्रामा, ये सुख है केवल की धामा। ऐसे केवल पद आनंद पद का आनंद आप भी प्राप्त करो, जो आनंद मैंने प्राप्त किया। कौन फरमाते हैं, सदगुरु
केवली भगवंत ऐसी बात अपने को बताते जो परम मोक्ष के वासी है, क्योंकि इस आनंद के सामने सब कुछ बेकार है, सब कुछ व्यर्थ है। जो महात्मा बुद्ध बने वो भी क्या थे? राजा थे। महावीर स्वामी वो भी क्या थे? तो राजा का पद ऊंचा हुआ या संतों का पद ऊंचा हुआ? जो राजकाज में इतना सुख होता है, हर चीज मिल जाती है, अपन तो जिस राज के लिए कल्पना करते हैं कि हमको को ऐसा मिल जावे, वो उनके पास था और उन्होंने त्याग दिया। तो कुछ अधिक उसमें होगा तभी त्यागा। इसलिए अपने को क्या करना है? सही बात पर अपने को पकड़ना है। भरमावण से कुल जग है, समझावे जन बिरला, छुछम वेद के भेद बिना रे, सब माया का किरला। इसलिए अपने को जिसके पास में ऐसा छुछम वेद का भेद है, वेदों का ज्ञान है, फिर भेद है, फिर लभेद है, उससे भी आगे छुच्छम वेद है, सस्वरूप की कला का जिसके पास में ज्ञान है, इसके बिना तो सब माया का ही उपाय है, माया की ही बातें हैं, इसके अलावा इससे आगे की कोई बात नहीं है उनके पास में। तो जिसके पास में जो बात है वही बताएंगे। इसलिए अपने को समझना है क्या करना। लोग तो कहने वाले कहेंगे, परंतु अपने को क्या करना है? समझ समझ सतगुरु संग कीजे, जहाँ संग कुदरत जागे, और गुरु तज ज्ञान उपाया, जहाँ संग धुन नहीं लागे। समझो समझो समझो, समझ समझ सतगुरु संग कीजिए, उनके ज्ञान को धारण करो, जहाँ संग कुदरत जागे, जिनके ज्ञान को धारण करने पर आपके गट के भीतर कुदरत कला जागृत हो जाती है, निज नाम जागृत हो जाता है। और नहीं होता है तो और गुरु तज ज्ञान उपाया। और जितने भी संसार में ज्ञान देने वाले हैं, जितने भी अनेक प्रकार के करनी कर्म उपाय है, उनसे आप दूर हो जाओ, जहाँ संग नहीं गाजे। क्योंकि बिना दुनियात्मक शब्द के मत समझ लेना कि हम परम मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। तभी वो रास्ते का माइलस्टोन है, रास्ते की चेन अपने को है कि अपन सही मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको ध्वनि अखंडित रूप से सुनाई दे रही है, और इसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं है। कुदरत कला नाम इन्हीं को, कोई जन जाने नाही, करणी बिना किया बिन साजन, उलट आदगर जाई। इसका नाम भी क्या है? कुदरत कला। बाकी में तो सारे माया की प्राप्ति के लिए अपने को पचाई करनी पड़ती है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए, केवल पद आनंद पद की प्राप्ति के लिए ऐसा जब भेद प्राप्त हो जाता है तो पचाई की सारी आवश्यकता समाप्त हो जाती, मिट जाती, बहिरंग कोई करने की आवश्यकता नहीं रहती है। नाम इसका इसलिए कुदरत कला। कुदरतन मतलब कुदरतन जो होती है, गेबो जो होती है, कुदरत कला ऑटोमेटिक होती है, अपने करने से नहीं होती है। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बने न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरण, लिया अमर गर जाए। इसलिए वेद की आवश्यकता है। बाकी अपन तो कहाँ तक काम करेंगे, कितने घंटे सुमरण कर पाएंगे? घंटा 2 घंटा गृहस्थ में है, बाकी तो काम अपने गृहस्थ का करना ही पड़ेगा। और अभी तो शरीर काम कर रहा है, फिर बुढ़ापे के अंदर तो कुछ ना कुछ व्यवधान दर्द आता रहेगा। फिर भी अंदर खाते में जो अभी जवानी का अभ्यास है, वो कुदरतन जो कुदरत कला जागृत हो गई है, उसका आनंद आत्मा अखंडित रूप से लेती रहेगी। देह की स्थिति अलग हो सकती है, देह को तो रोग आएंगे ही आएंगे, देह तो मरण धर्म है, वो तो मृत्यु को प्राप्त होगा ही होगा। पल पल आयु उठे तन चीजें, मरणो आवे आगोरे। परंतु जो जिसने भेद मिल गया है, भेद क्या है? बुढ़ापे की लाठी है। समय रहते हो जिसने वेद को प्राप्त कर लिया, उसके बुढ़ापे में भी कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। बुढ़ापे के अंदर भी अपन अकेले बैठे रहते कि हमसे तो कोई बात करने वाला ही नहीं है, सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। मैं अकेला पड़ा रहता हूँ, मैं अकेली पड़ी रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। कब आएगी? जब ऐसा भेद नहीं होगा। और जब भेद होगा तो आत्मा अखंडित रूप से आनंद में अवस्थित रहेगी, उस दुनियात्मक शब्द का सुरता आनंद लेती रहेगी। तो फिर किसी पर की अपेक्षा ही नहीं रहेगी। फिर कोई आके दूसरी बातें करेंगे तो ऐसा लगेगा कि अपना समय बर्बाद करके चले गए, घंटे भर आके बैठ गए, इधर उधर की बातें करके चले गए। इसलिए इतना भेद का महत्व है। सुचम वेद के भेद बिनारे, सब माया का किरला। जब तक ये सब भेद नहीं है सस्वरूप की कला का, तब तक तो सब कहाँ तक की बात है, कहाँ तक का उपाय है?
माया का ही उपाय है, शरीर संसार के सुखों का ही उपाय है, तीन लोकों में फलों की प्राप्ति का उपाय है, उससे आगे की बात नहीं है। 52 हरफ वेद का कहिए ओहु अजपो उला, अवगत अलख निरंजन गावे भेद बिना सब भूला। 52 हरफ वेद का कहिए, चारों वेदों के अंदर खूब सारा ज्ञान पड़ा है, परंतु किसका ज्ञान है? शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति का ज्ञान है। जीव भाव से कैसे सुखी रहा जा सके, किसी के रोग है तो कैसे मिटाया जा सके, किसी को कुछ फल चाहिए तो कैसे प्राप्त किया जा सके, सब में उसका विस्तार से वर्णन किया हुआ है। परंतु वो भी कहां तक का ज्ञान है? 52 अक्षरों का ज्ञान है। और ये भेद, ये निज नाम, ये सत्स्वरूप की कला 52 अक्षरों में है ही नहीं। तो इसलिए कितना ही उनका अध्ययन कर लो, अध्ययन कर लो, अध्ययन कर लो, किसी भी प्रकार के शास्त्र का, कोई भी प्रकार का शास्त्र हो सकता है, सबका खूब अध्ययन कर लो, परंतु उससे निज नाम जागृत होने वाला नहीं है। ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे, यू अर्था सुन्यारा, क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत्य स्वरूप विचारा। ज्ञानी क्या करते हैं? हमको किसी से भेद लेने की आवश्यकता नहीं है, हम तो खुद ही क्या है? विद्वान है, पंडित है। सारे कितनी व्याकरण है? 6 व्याकरण है, और सारे शास्त्र, सारी व्याकरण, सब कुछ हमको, सारे वेदों का ज्ञान हमको, सब 18 पुराणों का ज्ञान हमको सब पता है। हमको और आपसे भेद लेने की आवश्यकता नहीं है। 4 शास्त्रों का, 6 व्याकरण का, और 9 18 पुराण का, सबका हमारे पास में ज्ञान है। हमको कोई नई चीज आपसे भेद लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उनका कितना ही अध्ययन कर लो, क्योंकि उसमें निज नाम है ही नहीं। निज नाम तो 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूं एक, वो सुख को सागर पेस्ता, आवे पूरा लेख, आवे पूरा लेख, जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूं एक। 52 अक्षरों में है ही नहीं। वो तो सदगुरु संत केवली भगवंत अपने को भेद देते हैं कि 52 अक्षरों में जो रकार मकार है वो सूर्य के चंद्र के समान सुशोभित है, तो उनका आप उपयोग करो। इस विधि से श्वास और उच्छ्वास के अंदर जेवी और कागलिया से रकार मकार का सुमरण करो, तो आपके गट के भीतर वो 52 बारे की चीज प्रकट हो जाएगी। वो 52 बारे का है, वो आया चौथे लोक से और आपको चौथे लोक में ले जाएगा। और बाकी तो सब 52 अक्षरों तक सीमित है। 52 अक्षरों तो 3 लोकों में फलों की प्राप्ति तक का ही उपाय है, परमात्मा से मिलाने का उपाय नहीं है। तो 52 हरफ वेद का कहिए। इसलिए जो भी 52 अक्षरों की बात अपने को बोलने में आ रही है, पढ़ने में आ रही है, सुनने में आ रही है, वो सब कहां तक की बात है? 3 लोकों की बात है। उससे चौथा लोक मिल जाएगा। इस भ्रम में रहना मत। ओम अजपो उला, ओम सोम का जप्पा कर रहे हैं बिना भेद के, वो भी सब उल्ले बात है, नीचे की बात है, उससे भी परम पद मिलने वाला नहीं है। हे राजा अंध धुंध में काज न कहिए, उल्ला मार उलझ मत रहिए, सत्स्वरूप की सत शब्द की सोजी करिए। किसकी सोजी करनी है? सत शब्द की सोजी करिए। मतलब भेद के बिना तो वो सत शब्द मिलने वाला नहीं है। और इससे आगे की बात भी करे कोई कि अवगत अलख निरंजन घावे, भेद बिना सब भूला। कोई ऐसे अविगत कहते हैं कि आकार को नहीं, माया की नहीं, हम तो किनकी बात करते हैं? हम निराकार की बात करते हैं। किसकी? अवगत अलख निरंजन गावे। हम तो सृष्टिकर्ता परमात्मा की बात करते हैं। हम तो भले ही केवल पद आनंद पद की बात करते हैं, उनकी महिमा भी खूब करते हैं कि केवल ज्ञान के समान और कोई ज्ञान नहीं है। बोलने में तो बोल देंगे, परंतु ज्ञान कैसे प्राप्त करें उसका भेद है ही नहीं। तो भेद बिना सब भूला। भले ही राम नाम का सिमरन भी मुखारबिंद से, बेकरी वाणी से कितना ही कर लो, बिना भेद के तो उसके परम मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। कितनी महिमा कर लो केवल ज्ञान की, केवल पद आनंद पद की, परंतु केवल महिमा करने मात्र से भी परम मोक्ष मिलने वाला। अच्छी बात है, कर रहे हैं तो करनी चाहिए, परंतु ज्ञान केवल महिमा करने से, हाँ दिल्ली की महिमा करो, दिल्ली बहुत अच्छी, दिल्ली बहुत अच्छी, दिल्ली बहुत अच्छी, तो क्या बैठे बैठे दिल्ली पहुंच जाएंगे? पहुंचने वाले नहीं, जब तक कि उसका रास्ता पकड़ेंगे
नहीं, तो अपने को रास्ता वेद के साथ में पकड़ना है। इसलिए इससे ये आगे की बात कितनी ऊंची ऊंची बात कर लो, परंतु भेद नहीं है तब तक अपने हाथ अपना सार कुछ बटने वाला नहीं है। भेद बिना सब भूला, क्योंकि क्या कर लेंगे जब हद पुछाड़ गयो बेहद में तो ही रीतो फिरायो। अवगत अलग निरंजन गावे, सृष्टि करता परमात्मा की साधना भी कर रहे हैं, फिर भी क्या होगा, बिना भेद के कर रहे हैं तो कहां तक की पहुंच हो जाएगी, कर्ता पद की पहुंच हो जाएगी। परंतु कर्ता पद से तो वापस आने की रीत है, जीव पहले ही आया है तो फिर से क्यों नहीं आएगा। इसलिए और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाई, से हंस सकल आप बल चढ़ है, ताते अटके भाई। सत सबद की कथा सुनी सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वें द्वार फोड़ कर निकसे, नहीं कोई अटकण हारा। और जोग आप कितना भी कर लो, कहां तक की बात हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा हद, हद से आगे बेहद, परंतु फिर भी जन्म मरण तो छूटने वाला नहीं है। क्योंकि और कितने भी साधन है वो पूरब से ही स्टार्ट हुए, वो पूरब में 10वें द्वार पर आकर अटक जाएंगे और वापस से जन्म मरण में आना पड़ेगा। और जो सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाए, इससे आगे का पहुंच का भेद चाहिए, वो जानकारी चाहिए। और जब जीव निकलता है तो कितने 9 दरवाजों से निकलता है, और 9 दरवाजों पर कौन आकर बैठ जाते हैं, जम के दूत आकर बैठ जाते हैं और जीव को ले जाते हैं। परंतु 10वें द्वार की गम जानकारी जम को नहीं है। वो जानकारी किनको है, ऐसे वेदी जन को, ऐसे केवली भगवंतों को, ऐसे संतों सदगुरु को है। तो उनसे 10वें द्वार से निकलने का भेद ले लो। तो जम कहाँ खड़े रह जाएंगे, 9 द्वार पर खड़े रह जाएंगे, और आत्मा 10वें द्वार से बाहर निकलकर चौथे घर की प्राप्ति कर लेगी, निज घर की प्राप्ति कर लेगी। बाकी जमराज से तो कोई जीत सकता नहीं है। कोई कहे 9 द्वार से भी निकलूं और उन पर विजय भी प्राप्त कर लूं, वो कदापि संभव नहीं है। इस प्रकार से अपने को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से नहीं जीतना था, नहीं लड़ना था, इसी प्रकार से जमराज को से भी अपने को लड़ना नहीं है। क्यों लड़ो पर जीत पाओगे ही नहीं, तो ऐसी लड़ाई का क्या मतलब जिसमें जीत नहीं पाएंगे, ऐसी लड़ाई का कोई मतलब। इसलिए उनको उनके हाल पे छोड़ दो और अपने तो पतली गली से 9 2 11 हो जाओ। अरे वाह, आसराम ने बात बोल दी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ये है चारू ने धारा, अड़वा फाड़ निसरे बारे, सोई जन उतरे पारा। 3 लोगों की रचना किसने की, सृष्टि करता परमात्मा के ऑर्डर से ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने 3 लोग अलग से बचाए। और अपने को शरीर किसने दिया, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने अपने को ये शरीर दिया है। और उनको क्या ओहदा दिया है कि जीव संसार के अंदर 3 लोकों के अंदर सुखों से रहे, सुखों की प्राप्ति का ओहदा उन्होंने दिया है। आप उनकी साधना करोगे तो आपको जैसा चाहे वो सुख, आपकी मनोकामना सारी पूरी करते रहेंगे। उनका ओहदा है देने का, वो देते रहेंगे। परंतु क्या अपन यहीं तक सीमित रह जाएंगे, शरीर के सुखों तक, मन के सुखों तक, इंद्रियों के सुखों तक, 3 लोकों की फलों की प्राप्ति तक? तो चौथा लोक मिलने वाला नहीं है। 3 लोक सुख भया उदासी, वे जन अमर लोक का वासी। 3 लोकों तक ही सीमित रहेंगे, यहीं तक की उपाय करते रहेंगे, यहीं तक की साधना करते रहेंगे, इनसे सुख प्राप्ति मांग करते रहेंगे और सुखी होते रहेंगे। परंतु सुख दुख का तांता तो लगा हुआ ही रहता है। एक बीमारी की दूसरी बीमारी, एक सुख मिला और मन दूसरी सुख और बड़े सुख के लिए इच्छा करने लग जाएगा, फिर उसकी इच्छा का उपाय करेंगे। तब तक तो ऊपर पाने आ ही नहीं सकते, आत्मा के कल्याण से वंचित रह जाएंगे। इस प्रकार को कहता है ना कि आज कोई आदमी बड़ा बन जाता, बड़ा बिजनेसमैन उद्योगपति बन जाता, वो कहता है कि मैं 1200 रुपए महीने की नौकरी करता था, 95 के अंदर करता था, 92 में करता था, ऐसी बातें बताते लोग। वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। यदि मैं उस सेफ जोन के अंदर ही रहता, उसी नौकरी में रह जाता और नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस नहीं कर पाता, तो आज अरबपति में नहीं होता। अभी सब अपन यही कर रहे हैं, उसी सेफ जोन में रहना चाह रहे हैं, बस शरीर संसार के सुख हमको मिलते रहे, हमारे तो राम राजी और
झालरबाजी, हमको तो बस यही शरीर संसार के सुख मिल रहे हैं और हमको क्या चाहिए। तब तक तो आत्मा का कल्याण, जो बड़ा आनंद है, जो शाश्वत आनंद है, उससे वंचित रह जाएंगे। तो इनको अपने को क्या करना है, दरकिनार करना है कि शरीर संसार के सुख मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहे तो खास वाली बात नहीं। इससे अपने को आगे बढ़कर आत्मा को परमात्मा पद का आनंद प्राप्त करवाने में अग्रसर होना है। इसलिए यहीं तक सीमित नहीं होना है। 3 गुणों के कौन मालिक है? रजोगुण के ब्रह्मा जी, और तमोगुण के भगवान शंकर, और सतोगुण के भगवान विष्णु, और माया शक्ति ने अपने को ऐसी मोटी निद्रा में सुला दिया। तो इन तीनों से अपने को ऊपर उठना है, उपराम उठना है। इनसे साथ ही यहीं तक सीमित नहीं रह जाना है। रजोगुण हो गया जैसे अपने को राशि ठाट बाट चाहिए, सबको सुख विलास चाहिए। तमोगुण हो गया जैसे चाट पकौड़ी अच्छी अच्छी सबको अच्छी लगती है। अहंकार है, मद है, डिंब है, पाखंड है, कितना अहंकार के अंदर फूले समाते हैं। और सतोगुण में क्या हो गया, अपन सबके भलाई करना चाहते हैं, दया करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, पुण्य करना चाहते हैं, परंतु वापस से क्या अपने को मैंने उसके लिए किया वो भी मेरे लिए करे। तो यहीं तक अपने को इन्हीं उपाय तक सीमित नहीं रहना है, इनसे उपराम होना है। क्योंकि आत्मा तो न तो सतोगुण में है, न तमोगुण में है, न रजोगुण में, ये तो देह और मन तक की स्थिति है। तो ये भी अपन हाथ तक का ही उपाय कर रहे हैं, देह मन का ही उपाय कर रहे हैं। मन का सुख मिल जाएगा, शरीर का सुख मिल जाएगा, परंतु आत्मा आनंद से वंचित रह जाएगी। इसलिए अड़वा फाड़ नीसरे बारा, सोजन उतरे पारा। तो अपने को अब इतनी परवाह नहीं करनी, किसकी? शरीर संसार के सुखों की इतनी परवाह नहीं करनी है। ये मिल भी जाएंगे तो आज और कल वापस खुट जाएंगे। अपने को शाश्वत आनंद की ओर अग्रसर होना है। वो वेद से, सदगुरु विधि से सुमरण करने पर ही प्राप्त हो सकता है, इसके अलावा तो होने वाला नहीं। तो अपने को आज अपने क्या करना, सेफ जोन से अपने को क्या निकलना है, बाहर निकलना है। अड़वा फाड़ नीसरे बारे, सोजन उतरे पारा। और बढ़िया खरा गुणिया नहीं कोई, जब लग काम न आवे। कह सुख राम भेद बिन भजिया, परम मोख नहीं पावे। भाव अक्षरों का ज्ञान तो खूब पढ़ लो, परंतु जब तक उसे गट में उतारेंगे नहीं, तब तक तो कुछ काम आने वाला नहीं है। यूट्यूब पर अपन रेसिपी देख ली किसी की और वापस उसको प्रैक्टिकल में घर पर बनाएंगे नहीं, तब तक तो काम थोड़ी आएगा। मुझे चक्की बनानी आती, मैंने यूट्यूब पे देख ली, परंतु प्रैक्टिकल में करेंगे तो अपने काम आएगी। इसी प्रकार से अपन ने 52 अश्व का ज्ञान खूब कथ लिया, खूब सुन लिया, खूब सुना भी दिया, परंतु बिना भेद के, और भजन भी अपन ने खूब कर लिया, परंतु बिना भेद के प्रैक्टिकल होने वाला नहीं, घटपड़चों का अनुभव होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से 52 अक्षरों का ज्ञान तो डॉक्टर को डॉक्टर की पढ़ाई 4 साल करा दी जाती है, फिर भी उसको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर वो ऑपरेशन, या डायरेक्टली उसको पढ़ाई करके आ गया, किताब पढ़ के आ गया, ले कैंची और काट, ले चाकू और काट, ऐसा तो संभव नहीं है। प्रैक्टिकल होना है वो जरूरी है। तो केवल 52 अक्षरों के ज्ञान से प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है। तो प्रैक्टिकल किससे होगा? इस भेद से होगा, इस सस्वरूप की कला से होगा, निज नाम से होगा। तब गठपड़चों का अनुभव आपको प्रैक्टिकल में खुद के भीतर अनुभव में आ रहा है तो जाकर काम बनेगा। भाई केवल सुनने सुनाने कहने कहानी किस्से से काम बनने वाला नहीं है। कह सुख राम भेद बिन भजिया, परम मोख नहीं पावे। बिना भेद के सुमरण कितना भी कर लो, आपको घटपड़चों का आनंद घट के भीतर आने वाला नहीं है, और बिना आनंद के परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ, सस्वरूप केवल पद आनंद, तासु यो मन लाओ। चुको मति सत्कर मानो जे आनंद पचाओ, डाकर पड़ो जगत को छाड़र तो गटपड़चा पाओ। गटपड़चे कैसे आएंगे? वेद से बिना, भेद के बिना आने वाले नहीं, और बिना गटपड़चों के परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अपने को क्या करना है? वेद को ही अपने को सिरोधारी करना है, बाकी संसार के हदीय व्यवहारों में ज्यादा उलझना नहीं है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। दिवाता आज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिक ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सदा में राम राम।